तो जब वो 10 से 12 उम्र की अवस्था में थे तो उन्होंने घर त्याग दिया। तो कलयुग में भी उन्होंने स्थान मांगा है कि भगवान मुझे कलयुग में भी स्थान देना। तो गुरु दत्तात्रेय का आश्रम था, दत्तात्रेय। हाँ, गुरु दत्तात्रेय का आश्रम था, उस आश्रम में पहुंचे वो। गुरु दत्तात्रेय जो हैं वो बाबा बालकनाथ के सही मायने में गुरु हैं। अच्छा, वो है उनके, वो है गुरु, ठीक है। तो उन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए कैलाश के ऊपर स्थान किया, पर वो इस बार जो कैलाश था वो मानसरोवर कैलाश नहीं था, मणिमहेश कैलाश था। अच्छा, वो इस बार मणिमहेश कैलाश था। इस बार वो मानसरोवर कैलाश की ओर न जाकर मणिमहेश कैलाश की ओर जब 84 सिद्ध नवनाथ आए तो उनके साथ बाबा बालकनाथ भी आए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अक्षय। वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले एक पॉडकास्ट डाला था जो सिद्ध बाबा के ऊपर था, और उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ये स्टोरी सिद्ध बाबा की नहीं। देखो, सिद्ध जो हैं वो बहुत प्रकार के हैं, 84 सिद्ध आते हैं। तो आज भी एक सिद्ध बाबा बालकनाथ की ही हम बात करेंगे। देखो, अंकल ने अपने हिसाब से बताया, उनको भी अपने उम्र के हिसाब से एक तजुर्बा था। बट मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि सब भाइयों ने मेरे को बहुत अच्छे कमेंट किए। उन्होंने कोई भी गलत चीज़ नहीं बोली अंकल के बारे में। उन्होंने यही चीज़ें बोली कि नहीं, ये भी सही बात है, पर सिद्ध बाबा की स्टोरी ये है। तो आज हम सिद्ध बाबा की ही बात करेंगे। इस स्टोरी में आपको पूरी स्टोरी बताएंगे सिद्ध बाबा के बारे में। आज मेरे साथ वही शिवगुरु है जिनके साथ मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, और इनके बाद काफ़ी रिसर्च करते हैं ये, क्योंकि ये मतलब हिस्ट्री के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो आज इनसे हम बाबा बालकनाथ जी के बारे में पूछेंगे, सिद्ध बाबा बालकनाथ जी जो हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हमें सिद्ध बाबा के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए हमारी ऑडियंस को। देखो, वो भी धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, आपने बुलाया एक बार फिर से। तो जो सिद्ध बाबा है ना, जिसे हम गद्दी कम्युनिटी मानती है, वो सिद्ध बाबा हैं, और वो 22 जातियों के सिद्ध हैं। हाँ। उन सिद्धों में से एक हैं वो जो सिद्ध बाबा, शायद वो बुजुर्ग ने जो बताया उन्होंने। तो हम आज बात करेंगे बाबा बालकनाथ की ना। बिल्कुल, है ना। वैसे तो सिद्ध बाबा जो हैं, सिद्ध जिन्हें हम सिद्ध कहते हैं, सिद्ध करके हम पुकारते हैं, और सिद्धों की तो वो 22 प्रकार हैं, उनके 22 जातियाँ हैं। जैसे अलग अलग सिद्ध हैं, कुछ मतलब क्या बोले हम, सिद्ध बाबा वो जो साधु हैं, बिल्कुल, है ना, जो साधु हैं उनको सिद्ध कहा जाता है हमारी गद्दी कम्युनिटी में। वो सिद्ध और हैं, लेकिन जो हमारे बाबा बालकनाथ हैं ये कुछ और हैं। तो बाबा बालकनाथ के बारे में बताऊंगा। जो बाबा बालकनाथ हैं ये शिव जी के पुत्र और शिव स्वरूप माना जाता है इन्हें, ठीक है जी। तो इन्होंने जो है जैसे जैसे ना इंसान धरती पर जन्म ले रहा है, भाਵੇਂ वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, है ना, तो वैसे वैसे जो देवता हैं वो भी अवतार लेने के लिए आतुर रहते हैं कि धरती पर, इस भारत भूमि पर हम अवतार लें। बिल्कुल। तो जो हमारे ये सिद्ध बाबा बालकनाथ जी हैं, तो इन्होंने भी 4 के चारों युगों में, है ना, अपने जैसे कलयुग में बाबा बालकनाथ के रूप में इन्होंने अवतार लिया। तो इन्होंने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों में जन्म लिया है। तो इनकी कहानी शुरू होती है सतयुग से। सतयुग में इन्होंने स्कंद रूप में जन्म लिया। अच्छा। स्कंद जो शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय हैं, उस रूप में उन्होंने जन्म लिया, और सतयुग में वह शिव जी के पुत्र होकर इस धरती पर आए और उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उसके बाद उन्होंने दूसरा जन्म जो लिया वो त्रेता युग में आए। त्रेता में कौल नाम से उन्होंने जन्म लिया और शिव जी की बहुत आराधना की है इन्होंने। भगवान शंकर की ऐसे बोले कि भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त है। तो भगवान के बेटे कार्तिक स्वामी हैं, स्कंद देव हैं, जिन्होंने अलग अलग रूपों में अलग अलग युगों में आकर भगवान जन्म लिया और भगवान का सुमिरन किया और भगवान की भक्ति की, ठीक है जी। उसके बाद द्वापर युग आया। तो द्वापर युग में इन्होंने महाकौल नाम से जन्म लिया है, ठीक है जी। तो जब वो कौल थे, सतयुग के बाद एक्चुअली सही मायने में जो क्रम है युगों का, वो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग है। लेकिन अहिल्या का उद्धार करना था, उसके लिए जो युग है वो चेंज कर दिए गए, ठीक है जी। तो पहले द्वापर आना था, उस जगह त्रेता आ गया, उसके बाद द्वापर आया है, ठीक है जी। इसमें शफलिंग हुई है। तो जब त्रेता युग आया तो उन्होंने कौल नाम से जन्म लिया, और जब द्वापर आया तो उन्होंने महाकौल नाम से जन्म लिया। महाकौल की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि महाकौल जो से वो बचपन से ही बहुत ही गुणी और चिंतनशील और भक्ति भाव के मानव थे,
ठीक है जी। उन्होंने बचपन से ही शिव जी की आराधना में अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। उन्होंने बचपन से ही शिव की भक्ति में वो लीन हो गए। तो धीरे धीरे जैसे वो बढ़े, जैसे उनकी उम्र बढ़ी, तो वे बालक रूप में ही रहे ठीक है, महाकौल बालक रूप में ही रहे। तो जब वो 10 से 12 उम्र की अवस्था में थे तो उन्होंने घर त्याग दिया और वे मानसरोवर झील की ओर, कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तो देखिए जी, महाकौल जो है वो कैलाश पर्वत की ओर चलते हैं, तो बीच में उन्हें ना एक बूढ़ी माई रोकती है जिसका नाम था धर्मो माई है ना। उनके पास वो 12 घड़ी रहे थे। तो कहानी कुछ ऐसे है कि मानसरोवर की ओर चलते चलते रास्ते में उन्हें बूढ़ी माई धर्मो ने रोका। हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। तो बालक ने कहा कि हे माई, मैं भगवान शंकर का बहुत बड़ा दास हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, है ना। तो मैं उनकी तपस्या के लिए, उनसे मिलने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहा हूँ। लेकिन धर्मो माई जो थी वो शायद माई पार्वती का ही स्वरूप था। तो उन्होंने उन्हें रोका और कहा कि इस प्रकार से भगवान शंकर को आप नहीं पा सकते हैं, या आप कैलाश पर्वत नहीं चढ़ सकते हैं। तो आओ बैठो, मेरी कुटिया में विश्राम करो, आप बैठो और सुबह चल जाना और मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से आप भगवान शंकर को पा सकते हैं। तो 12 घड़ियों, मतलब एक रात समझ लो कि 12 घड़ियों के लिए भगवान महाकौल ने उस बुढ़िया धर्मों के कुटिया में अपना स्थान ग्रहण किया और आसन लगाया। तो जब सुबह हुई या 12 घड़ियाँ बीती, तो बालक जब मानसरोवर और चला तो माँ धर्मों से पूछा कि माँ, मैं जा रहा हूँ, क्या करें, क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया कि आप भगवान शंकर को एकदम से नहीं पा सकते। अगर आपको उनको पाना है तो पहले माँ पार्वती को पाओ। माँ पार्वती ही आपको महादेव शंकर की तपस्या और महादेव शंकर के दर्शन करवा सकती है। तो उन्होंने कहा किस प्रकार से। तो उन्होंने बताया कि मानसरोवर में प्रतिदिन सुबह 4 से 5 बजे के बीच माता पार्वती मानसरोवर झील में नहाने के लिए आती है। अच्छा। अगर हो सके तो आप उनसे बात करें, उनको पाएं तब जाके। तो ठीक है, वो चल दिए मानसरोवर में। जाके उन्होंने अपना धूना लगा लिया और तपस्या शुरू कर दी। अच्छा। दिन बीतते गए, दिन बीते, सप्ताह बने, सप्ताह बीते, महीने बने, महीने बीते, साल बने। कई सालों की तपस्या के बाद एक बार माता पार्वती ने उनको पूछ लिया कि हे बालक, तुम महादेव की तपस्या कर रहे हो, मैं तुम्हें महादेव से मिलवा सकती हूँ। तो माँ पार्वती उन्हें भगवान शंकर के पास ले गए। भगवान शंकर उस समय समाधि में लीन थे। तो जब भगवान शंकर उठे और कहा कि हाँ कहो महाकौल, क्या चाहते हो, क्या वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस आपकी भक्ति चाहता हूँ। भगवान आगे जो कलयुग आएगा उसमें भी मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे उसका वरदान दीजिए। तो उन्होंने उसको तथास्तु कहा और वापस लौटा दिया। ये थी महाकौल की स्टोरी द्वापर युग की, ठीक है जी। तो कलयुग में भी उन्होंने स्थान मांगा है कि भगवान मुझे कलयुग में भी स्थान देना। शिव जी से मांगा जी बिल्कुल। और शिव जी ने उन्हें ये अवस्था दी कि आप मेरे पास 12 वर्षों की उम्र में पहुँचे हैं, आप इसी अवस्था में मेरी भक्ति पाएंगे, मुझे इसी उम्र में कलयुग में भी पाएंगे और आप इसी उम्र के रहेंगे। वर्षों का, समय का पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, आपकी उम्र बढ़ा नहीं सकता, ठीक है जी। अच्छा, उम्र नहीं आगे जी। आगे जब कलयुग आया, जब कलयुग की स्टोरी कुछ अलग है, किस प्रकार से आया। राजा परीक्षित आए, धर्मवैद आए, धन्वंतरी आया ना, बहुत कुछ है, वो कभी फिर से करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने ना अपना समय बीता, कलयुग आया। तो कलयुग में उन्होंने काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ में माता लक्ष्मी के गर्भ से जन्म लिया। माता लक्ष्मी के पति जो थे उनका नाम विष्णु था, उनके गर्भ से जन्म लिया। और जो विष्णु थे वो शिव उपासक थे, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। काठियावाड़ में उन्होंने जन्म लिया। तो बाल्यावस्था से ही उनका ध्यान शिव जी की भक्ति की ओर चल दिया। उन्होंने सिद्ध बाबा, जी बाबा बालकनाथ की बात कर रहे हैं, कलयुग की बात आ गई अब। तो उन्होंने बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। और जो अपने उनके पिताजी थे विष्णु, तो उन्होंने भी मतलब ना उनकी रुचि को देखा और उनको देखा कि ये तो भगवान शंकर की भक्ति में लीन है। और जैसे ही वो 11-12 अवस्था की उम्र की अवस्था में पहुंचे, उन्होंने घर त्यागने का फैसला लिया। विष्णु और लक्ष्मी जी जानते थे कि ये घर त्याग देंगे, ये बाल ब्रह्मचारी और बाल सिद्ध योगी कहलाएंगे।
उनके जी। मन में ऐसा भाव भी प्रकट हो भाव गया। प्रकट हो गया और उन्होंने उनको रोक टोक किए भी न जाने दिया। तो भाई चलते 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 वो मतलब ना निकल गए। हाँ, तो गुरु दत्तात्रेय का आश्रम था। दत्तात्रेय। हाँ, गुरु दत्तात्रेय का आश्रम था, उस आश्रम में पहुंचे वो और उनके चरणों में लीन हुए और उनसे कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो। गुरु दत्तात्रेय को भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है। अच्छा, गुरु भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप जो है गुरु दत्तात्रेय को माना जाता है। तीनों का रूप जी, कलयुग में। ठीक है जी। तो उन्होंने गुरु दत्तात्रेय की से दीक्षा ली, मतलब उनके चेले बने और बहुत समय तक उनकी वो की आराधना नहीं, सेवा की। और गुरु दत्तात्रेय ने उनको दीक्षा दी और सिद्ध योगी का वो पहनावा दिया। अच्छा। और चिमटा और झोली दिया और उनको एक सिद्ध साधु बना दिया। अच्छा, उन्होंने बनाया? जी बिल्कुल बिल्कुल। गुरु दत्तात्रेय जो हैं वो बाबा बालकनाथ के सही मायने में गुरु हैं। अच्छा, वो है गुरु। ठीक है जी। जैसे उन्होंने बताया ना कि चलो हम क्या बोले हैं, बुजुर्ग हैं और उन्होंने जो है वो सिद्ध की बात करी है। उन्होंने बाबा बालकनाथ की बात नहीं करी, बाबा बालकनाथ की बात करी बीच में उन्होंने करी, पर वो पूर्व हाँ मतलब वो करी। जब 12 वर्ष की अवस्था आई ना बाबा बालकनाथ की, तो माता पिता ने उसकी शादी की भी बात शुरू की थी, लेकिन उन्होंने शादी को नकारते हुए अपना जीवन भगवान की भक्ति में लीन करने के लिए गुरु दत्तात्रेय के जूनागढ़ अखाड़े के जो महंत थे उनके पास गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर उनकी भक्ति शुरू कर दी। तो जब उन्हें संपूर्ण दीक्षा मिली तो उन्होंने भगवान शंकर को पाने के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान किया। पर वो इस बार जो कैलाश था वो मानसरोवर कैलाश नहीं था, मणिमहेश कैलाश था। अच्छा, वो इस बार मणिमहेश कैलाश था। इस बार वो मानसरोवर कैलाश की ओर ना जाकर मणिमहेश कैलाश की ओर जब 84 सिद्ध नवनाथ आए तो उनके साथ बाबा बालकनाथ जी भी आए। इसीलिए बाबा बालकनाथ को हमारे भरमौर इलाके में बहुत माना जाता है। अच्छा। जिस प्रकार से हम स्कंददेव केलिंग वजीर को मानते हैं, उसी प्रकार से बाबा बालकनाथ जी को भी मानते हैं ना गद्दी समुदाय। इसीलिए हमारा जो अटैचमेंट है जहाँ पर हमारा केलिंग वजीर के साथ साथ बाबा बालकनाथ, जितना हम केलिंग वजीर को मानते हैं उतना ही बाबा बालकनाथ जी को मानते हैं ना। भरमौर से मतलब जब वापस गए वो भरमौर से जब बाबा बालकनाथ जूनागढ़ अखाड़े से पहले भरमौर की तरफ आए, भरमौर से जब वापस गए तो वो चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, हमीरपुर से होते हुए वो आगे बिलासपुर की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो एक बछरेटू नामक स्थान है, क्या बछरेटू नामक एक स्थान है ना, महादेव का मंदिर है। वो उस मंदिर के उन्होंने पूजा में ध्यान में मग्न हो गए और फिर उन्होंने ऐसा किया कि माई रत्नों, अब जो माई द्वापर युग में जो माई धर्मों थी वो माई रत्नों बन चुकी है। अच्छा, वो ही थे मतलब। तो 12 घड़ियां उन्होंने उनके कक्ष में बिताई थी, उनकी कुटिया में बिताई थी ना, अब उन 12 घड़ियों का हिसाब उन्होंने माँ रत्नों को देना था, बाबा बालकनाथ। जी बिल्कुल। तो बाबा बालकनाथ ना जो बछरेटू है उससे आगे में 7 लाई है, 7 लाई मतलब बाबा बालकनाथ की तरफ 7 लाई में जाकर उन्होंने माँ रत्नों के पास गए और उन्होंने कुछ बालक रूप में उन्होंने उनके पास जाकर कुछ तिगड़म लगाया, वो किस प्रकार से उनके घर में एंटर करे। तो तिगड़म लगाया और उन्होंने कहा कि माई मुझे अपने घर रख लो, तो मैं जो वो आपकी गऊ वगैरह चरा दूंगा, आपके सब काम कर दूंगा। तो माई रत्नों ने कहा कि ठीक है, बालक है, छोटा बच्चा है, माई रत्नों के पास अब माई रत्नों जो है वो धर्ममाई है। अब धर्ममाई को तो नहीं पता कि वो माई रत्नों माई धर्ममाई है, लेकिन बाबा बालकनाथ जी को पता है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने 12 वर्षों के लिए वहां पर जो 12 घड़ियां उनके कुटिया में बिताई थी, 12 वर्षों तक उनकी गैयां चराकर वो जो उधार था वो पूरा किया। क्योंकि कलयुग है, यहाँ पर जो किया है वो वहीं भर के जाना है, तो भरना पड़ेगा। जो पिछले जन्म का है इस जन्म में भरना पड़ेगा, इस जन्म का अगले जन्म पूरा करना पड़ता है। ठीक है जी, साफ था। तो 12 वर्षों तक उन्होंने लगातार उनकी गायें चराई। जिस समय बाबा बालकनाथ का वहाँ से जाने का समय आया, तो जब 12 वर्षों तक उन्होंने गैयां चराई और वहाँ से जाने का समय जब उनका हुआ तो उन्होंने अपने ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाना था। वहाँ से निकलना था ना कुछ कर करके। तो 12 वर्ष जब उनकी घड़ियाँ पूरी हुई
तो वो एक बट वृक्ष के नीचे एक दिन तपस्या कर रहे थे। तो ठाकुर गांव के लोग वहाँ पर आए, माई रत्नों को आकर बुला बुला कहने लगे कि माई रत्नों तो तुम्हारा बेटा कैसा है, ये कैसा बेटा है, खुद वो बट वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन है, जबकि उसका जो गौ है उन्होंने सारी घास चर दी या सारे खेत उजाड़ दिए। तो माई रत्नों भी बहुत ही गुस्सा होकर उनको कहने बुरा भला कहने लगी, बुरा भला सुनाइए, जैसे माँ एक अपने बच्चे को सुनाती है वैसे। तो उन्होंने कहा कि मैंने 12 वर्षों तक तुम्हें खाना खिलाया है, लस्सी पिलाई है, रोटियां दी हैं, और तूने मुझे यह सिला दिया है, आज तूने इतना कर दिया, वो कर दिया। तो इतना सुनकर बाबा बालकनाथ थे, उनको आ गई वो पौन आ गई अंदर से, और उन्होंने अपने चिमटे से वो बट वृक्ष जो था उसमें ना ऐसे मारा बट वृक्ष पर। तो जो बट वृक्ष था वो फटा, और उससे 12 साल की जो रोटियां माई रत्न ने दी थी वो वहाँ से निकली। खाते नहीं थे वो? नहीं खाते थे। एक्चुअली जब बाबा दत्तात्रेय ने उन्हें झोली और चिमटा दिया था, इसीलिए उन्हें झोली वाला चिमटे वाला बाबा भी कहा जाता है। तो तब उनको ये भी उन्होंने वरदान दिया था कि अब से तुम खाना, अन्न, भोजन या पानी नहीं खाओगे, अब तुम सिर्फ पानी, अब तुम सिर्फ हवा खाकर ही जीवित रहोगे। तभी से उनका नाम पौनाहारी भी पड़ा। अच्छा, उसी से उनका नाम पौनाहारी भी पड़ा। लेकिन वो खाते नहीं थे, पर लेकिन बताते भी नहीं थे कि वो नहीं खाते। अच्छा, है ना। तो उन्होंने वो मारा और माई रत्नों को कहा, तो ने मुझे इतना भला बुरा कहा है, ले माई तेरी 12 साल की रोटियां और 12 साल जो तूने मुझे लस्सी पिलाई, ये शातलाई में एक तालाब बन गया है। ऐसे सिराई फट पड़ी यहाँ से और एक तालाब बना है, और सफेद, बिल्कुल वो सफेद रंग का है। तो सफेद रंग की वो लस्सी है। तो माई रत्नों ने उसके प्रताप को, इसके बीच में गुरु गोरखनाथ की भी स्टोरी आती है, वो बता दो। वो बताऊंगा। तो उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े कि नहीं बाबा, मैं माफी नहीं माता, अब मेरा यहाँ पर जो लेना देना था लेकर जो खत्म हो मेरा खत्म हुआ, अब मैं जाऊंगा। तो उन्होंने वहाँ से चल दिए। अच्छा, वो चले गए? जी, वो चले गए। और गुरु गोरखनाथ को पता चला कि इस प्रकार से कोई सिद्ध योगी आया है, सिद्ध योगी है, बाबा बालकनाथ है। गुरु गोरखनाथ कौन थे? गुरु गोरखनाथ भी कलयुग में बहुत ही प्रतापी गुरु हुए, बहुत ही प्रतापी साधु। बोलते नौनाथों के सबसे बड़े गुरु? जी बिल्कुल। और उनके 61 चेले हुए, जिनमें से जो हमारे ये हैं अजियापाल जी, नहीं, पूर्ण भक्त हैं। पूर्ण भक्त की आपने कथा सुनी होगी, वो उनके चेले हुए हैं। और पूर्ण भक्त उनका सबसे चहेता, उनके बहुत चेले थे, बहुत ही सबसे चहेता चेला जो है वो पूर्ण भक्त हुआ है। जो राजा, ये अब स्टोरी ना मैं लंबी जाएगी पर कहीं और चला जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली जो पूर्ण भक्त है, मैं छोटी सी बात सुनाऊंगा कि जो पूर्ण भक्त हैं वो सियालकोट के राजा था सलीबान नामक का ना, उसके पास 62 वर्षों तक का कोई पुत्र नहीं हुआ था। तो पूर्ण जो है वो उसके पास पुत्र हुआ, लेकिन कुछ प्रकृति का और विधि का ऐसा विधान था कि वो सलीबान जो था उसकी चेहरा नहीं देख पाया था। और 12 वर्षों तक पूर्ण भक्त को अंदर पड़ा, और उन्होंने 12 वर्षों तक भगवान की तपस्या करी। उसके बाद उनको उनके हाथ पैर कटवा के कुएं में फेंकवा दिया गया था ना, तो फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति करी। और गुरु गोरखनाथ ने उनको बचाया था और उनको पुनर्जीवित किया था। एक हिसाब से जीवित तो थे वो भी अन्न जल नहीं खाते थे, नींद नहीं लेते थे, वो भी पौनाहारी थे। लेकिन उनके हाथ पांव जो काट दिए गए थे वो उनको जोड़ा था। ये पूर्ण भक्त की स्टोरी को चला गया, अलग कभी फिर से बात करेंगे। तो गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि जितनी मेरी प्रसिद्धि है, ये जो बालक है इसकी प्रसिद्धि कुछ ही चंद समय में इतनी बढ़ गई है, और गुरु गोरखनाथ का अगर चेला बाबा बालकनाथ हो बन जाए तो तब तो मेरी ख्याति पूरे है ना संसार में फैलेगी, क्या बोलते हैं, भूलोक और स्वर्गलोक में फैलेगी। तो उन्होंने प्रयास किया कि उनको अपना चेला बनाया जाए। तो पहले कुछ और प्रकार से किया होगा, लेकिन एक छोटी सी आपको संक्षेप में बताऊं तो उन्होंने जो कुंडल होते हैं ना, कुंडल जो है साधु का कुंडल जो है वो गुरु पहनाता है ना। तो कुंडल पहनाने के लिए उन्होंने प्रयास किए कि ये जो कुंडल है बाबा बालकनाथ पहन ले, मेरे कुंडल जो है वो बाबा बालकनाथ पहन ले तो ये मेरा चेला बन जाएगा। लेकिन गुरु बाबा बालकनाथ ने कुंडल जो पहने हुए थे पहले से ही, कुंडला वाला भी कहते हैं, जोड़ी वाला, चिमटे वाला, कुंडला वाला, पौनाहारी बाबा बालकनाथ। बहुत ही प्यारा मंदिर है और बहुत ही
प्यारे, मुझे ना भगवान है। बहुत ही प्यारे भगवान है। ऐसे लगता है जैसे हमारा जो बाल्यकाल, हमारा जो छोटा मतलब बचपन है वो बाबा बालकनाथ है जैसे देख लो। तो नहीं, उन्होंने नहीं माना, वो उनके चेले नहीं बने। तो जब कुंडलों की बात आती है तो उन्होंने कुंडल डालने का प्रयास किया। जैसे ही वो कुंडल डालने के लिए वो चिमटा लगाए तो उनके कान से दूध की धाराएं बहे। अच्छा। बाबा बालकनाथ के कान से दूध की धाराएं बहे। तो उन धाराओं को देखते हुए वो चेले नहीं पहना पाए बाबा बालकनाथ का कुंडल। तो उन धाराओं को देखते हुए बाबा बालकनाथ का एक नया नाम बना, उसको कहा गया दूधधारी। बाबा बालकनाथ के बहुत नाम है, एक नाम ये भी है दूधधारी। तो दूधधारी नाम पड़ा, लेकिन गुरु गोरखनाथ ने मतलब मान गए कि नहीं, ये मेरा चेला नहीं बन सकता है। तो एक तो बात ये हो गई ना कि एक चमत्कार ये था कि उन्हें दूध की धाराएं ना कान से दूध निकली। दूसरे चमत्कार ये है कि उसी दूध मतलब उस दूध या ऐसे बात की गोरखनाथ ने एक और शर्त रखी कि तुम मेरे जो ये शिष्य हैं इनको भोजन करवाओ। उन्होंने मना किया कि मैं भोजन नहीं करता हूँ। तो उन्होंने शिष्य को मतलब अपने शिष्यों को रजाने मतलब भूख से तृप्त करने के लिए उन्होंने उनको शर्त रखी कि इनको दूध से ही तृप्त कर दो। तो उन्होंने मतलब एक जो गाय थी जो बच्चे नहीं देती थी और जिसके पास दूध नहीं था, जैसे ही उन्होंने गुरु गोरखनाथ ने उस गाय को बुलाया और उन्हें बाबा बालकनाथ जी को कहा कि ये जो गाय है, अच्छा, इससे कहो कि दूध दो और ये मेरे जो भक्त हैं ये पिएंगे, सब जो मेरे चेले हैं ये पिएंगे और इनको तृप्त करो। तो बाबा जी ने जो एक ना कमंडल सा होता है, हाँ, वो दिया और उसको भरा और बाबा ने उनको दिया और लो इससे पी लो। तो गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें पिलाने का प्रयास किया। उन्होंने पिया लेकिन उस दूध को वो खत्म नहीं कर पाए। एक तो हो गया ये चमत्कार। दूसरा चमत्कार, उन्होंने दूसरी बार फिर से कहा कि मुझे कोई और चमत्कार दिखाओ। तो बाबा ने मना कर दिया कि मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी गुरु गोरखनाथ जी नहीं माने। तो उन्होंने एक मृगशाला जो ली हुई थी है ना साथ में, तो उसको ऐसे हवा में उड़ाया और ऐसे चिमटा फेंका और मृगशाला के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन चिमटा जो था वो हवा में झूलता रहा, है ना जी। तो चिमटा जो है वो झूलता रहा। तो बाबा जी ने उस जो था चमत्कार था उसको सहर्ष स्वीकार किया और चिंतन में पड़े कि ये क्या बालक है। तो उन्होंने उनसे उनका परिचय मांगा कि हे बालक, मतलब गुरु गोरखनाथ ने बाबा बालकनाथ जी से उनका परिचय मांगा कि हे बालक तुम कौन हो, तुम कैसे हो, मुझे बताओ। तो बाबा ने उनकी एक ना सुनी और जो मोर उनके साथ कभी भी नहीं होता था उसको बुलाया और उस पर बैठे और धौलगिरी पर्वत की 2000 पहाड़ियों में चले। 7 लाख से 4 किलोमीटर ऊपर है ना। तो वहाँ एक गुफा थी, वहाँ पर जाकर बाबा बालकनाथ जी अपना स्थान ग्रहण करते हैं। जैसे स्थान ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर बूंजा बीर हैं, जैसे ना जिनको हम बूंजा बीर कहते हैं। तो उनमें से नारसिंह है जैसे पहाड़ी है बाबा। तो एक ना कुछ जो ये वीर हैं वो अच्छी शक्तियों के हैं, कुछ जो वीर हैं ये बुरी शक्तियों के। तो वो बुरी शक्तियों में से एक थे ना। तो उन्हें बाबा को तंग करना शुरू कर दिया। तो बाबा ने उनको जरा किया वहाँ सेट। तो फिर अब बाबा जी थे ना, तो उन्होंने उनको सेट किया। तो उन्होंने फिर वरदान भी दिया, बाबा पहाड़िया को वरदान दिया कि मेरे साथ साथ आपकी भी, जहाँ मेरी पूजा होगी, जहाँ मेरी भक्ति होगी, वहाँ पर आपकी भी पूजा होगी और आपके लिए मेरे मंदिर पर एक बकरा जो है वो दिया जाएगा आपको, लेकिन उसको काटा नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसे दिया जाएगा, ऐसे छोड़ दिया जाएगा आपके नाम पर, उस पर पानी छिड़कान और शिवर करता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, बिजेरना कहते हैं। हाँ, तो बिजेरेंगे आपके नाम से और वो आपको चढ़ जाएगा, काटेंगे नहीं, है ठीक है। ये हो गया। फिर बाबा बालकनाथ का जो धीरे धीरे प्रताप बढ़ा कलयुग में, और आपको पता ही है कि बाबा बालकनाथ है ना, बिल्कुल बहुत ही सुंदर देव लगते हैं मुझे, और इतने सुंदर मतलब ऐसे सोचें कि मनुष्य हैं, वो ऐसे मनुष्य लगते हैं कि ये मनुष्य बाबा बालकनाथ एक छोटे छोटे बच्चे हैं ना, लेकिन उनको जो वरदान है वो 12 वर्षों का ही है। 12 वर्षों से ऊपर उनकी उम्र नहीं बढ़ती है। अभी भी 12 वर्ष, बिल्कुल 12 वर्ष के। ये जो है 12 वर्ष का वरदान ना कुछ एक चंद मुनियों को है, कुछ एक चंद साधु बाबाओं को है ना, सबको नहीं है ये। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि जब भगवान शंकर अमरनाथ गुफा में माता गौरजा को अमर कथा सुना रहे थे ना, तो वहाँ पर एक क्या बोलते हैं इसको, कबूतर ने भी सुन ली थी है ना, 2 कबूतरों ने,
एक कबूतर ने, कबूतर ने सुन ली थी। जब भगवान शंकर उसके पीछे पड़े थे ना, तो वो आकर भगवान शंकर की तपस्या कर रही लीन भक्ति में लीन एक स्त्री के मुंह में जाकर बैठ गए थे। तो 12 वर्षों तक वो उसके गर्भ में ही रहे, पेट में गर्भ में रहे, है ना। तो जब भगवान शंकर ने उस स्त्री को जगाया, तो उस स्त्री को जब भगवान ने शिव जी ने उठाया कि उठ जा, हो गया 12 वर्ष हो गए यहाँ पर बैठे हुए। 12 वर्षों तक शिव भी बैठे रहे और वो स्त्री भी बैठी रही पूजा भक्ति में लीन। तो भगवान शंकर ने कहा कि 12 वर्ष तुझे यहाँ पर बैठे हो गए हैं, क्या तू कुछ खाएगी नहीं, क्या कुछ तू पिएगी नहीं? तो उसने भगवान शंकर को एक ही जवाब दिया कि जब मेरे साथ शिव साथ बैठा है तो मुझे किस चीज़ का मतलब मोह ना, किस चीज़ के मुझे कमी, किस चीज़ की? जब साक्षात शिव शंकर मेरे साथ बैठे, इतना सुख है मुझे कि मैं चाहती नहीं मैं उठूँ। तो ठीक है। तो जब वो कबूतर अंदर गया हुआ था ना, वो बाहर निकला। अब भगवान शंकर ने उसको कहा कि तू आजा बाहर, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तो भगवान शंकर ने जब ये वचन दिया तो वो बाहर आया, और वह था सुखदेव मुनि, है ना, सुखदेव मुनि हो गए हैं वो। और भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि तू 12 ही वर्षों का रहेगा, और जिस नक्षत्र में तेरा जन्म हुआ है उस नक्षत्र में जो सिद्ध योगी जन्म लेगा, जो मनुष्य जन्म लेगा उस नक्षत्र में, वह भी 12 ही वर्षों का अपनी सिद्धियों से, अपनी भक्ति से वो भी 12 ही वर्षों का रहेगा। और जो प्रताप मैं तुझे दे रहा हूँ वही प्रताप इस धरती में उस मुनि को भी मिलेगा। तो जो हमारे बाबा बालकनाथ जी, इनका जन्म भी उसी नक्षत्र में उसी समय पर हुआ था जिस नक्षत्र में सुखदेव मुनि का हुआ, इसलिए वो 12 वर्षों के। ये है हमारे पूर्णाहारी, हमारे दूधाधारी, हमारे चिमटा वाले बाबा की है ना स्टोरी, बाबा बालकनाथ ना। तो ये है, तो सिद्ध जो हैं वो अलग हैं, और ये जो बाबा हमारे बालकनाथ जी ये अलग है। और बाबा बालकनाथ को जितना मतलब गद्दी कम्युनिटी मानती है, कुछ हमारी कम्युनिटी में ना एक्चुअली कुलदेव होते हैं, कुलदेवनी होती है। तो कुछ एक ऐसे भी हैं जिनके ये कुलदेवता भी है बाबा बालकनाथ। और बहुत ही सुंदर, मुझे तो बहुत ही सुंदर, मैं गया हूँ उनके मंदिर में और बहुत ही सुंदर बर्तन, इतना चैन और हमीरपुर में, बिल्कुल भोटा से आगे ना। तो बहुत ही सुंदर मुझे चैन आया। ऐसे मुझे ऐसे लगा कि मैं सचमुच में 12 वर्ष के किसी बालक से मिल रहा हूँ, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। इतना बढ़िया रहा मेरा अनुभव वहाँ का। तो जो हमारे बहुत ही सुंदर हमारे जो गायक हैं सुनील राणा जी ने, उन पर जो भजन लिखा है ना, ये एक रत्नोनी में ऐसे ये 2 बहुत ही अच्छे सुंदर भजन। एक है रत्नोनी सुन रत्नो तेरियां गल्लां दा मारिया के पौणाहारी जोगी हो गया, ओ पौणाहारी जोगी हो गया, ओ दुधाधारी जोगी हो गया। बहुत ही सुंदर है ना। तो एक ये, और एक दूसरा है वो उन्हीं का कल्याण राणा जी का, बहुत ही सुंदर लिखते हैं वो। और क्या उनका बाबा बालकनाथ जी के साथ प्यार है, और बाबा बालकनाथ जी का उन पर साक्षात आशीर्वाद है। और क्या मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता उनकी पर्सनैलिटी को ना। तो जब मैं ये 2 भजन बहुत ही ज़्यादा सुनता हूँ, मेरे फ़ोन की लिस्ट में मैं 200 बार इन दोनों भजनों को सुन चुका हूँ। इतने सुंदर है और इतना सुना है मैंने। एक ये वो धौलगिरी पर्वत ते बाबा बालक दा बसेरा हो। तो इसी के साथ आपको चलते हैं, आपको विदा लेते हैं, आपसे छोड़ते हैं आपको यहीं फिर से किसी एक नई स्टोरी के साथ, किसी एक नए तर्ज के साथ, धन के साथ, है ना। बहुत ही सुंदर आपका पॉडकास्ट लगा है ना बभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जब जितनी स्टोरी मैंने खुद सुनी तो मेरे को भी मतलब बाबा बालकनाथ जी का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। इतना मज़ा आया सुनने का, और बहुत ही अच्छी चीज़ बताई इन्होंने। कभी जाएंगे हमीरपुर तो आपको मंदिर भी बताएंगे बाबा जी का। तो आओ, मतलब बहुत प्यारे देवता हैं बाबा बालकनाथ जी। मतलब आपकी, मैं बोलता हूँ अगर कभी आओगे, या मेरी इस पॉडकास्ट में शायद थोड़ी देर और सुनते तो आंखें भर आती। इतना मैं तो अच्छी की बात है, गदगद हो गया हूं मैं। छोड़ दिया था इन्होंने। तो बहुत प्यारे देवता हैं हमारे बाबा बालकनाथ, और हमारे गद्दी लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और बहुत मानते हैं, क्योंकि केलंग जी स्वरूप है वो, बिल्कुल, और शिव के पुत्र हैं। उन्होंने हर उसमें कष्ट भी झेला था, हर चीज करी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना अच्छी चीज बताई और बहुत मजा आया। चलो, इसमें ऐसा है कि गलतियां त्रुटियां तो मनुष्य होती हैं, गलतियां रह जाती हैं, लेकिन
जो मेरे से बन पाया, और जो शायद मैं शब्दों में उस फीलिंग को बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ना उन शब्दों को पिरो नहीं पा रहा हूँ, जो बिल्कुल। शब्द मेरे दिल में हैं बिल्कुल और जो मेरे मुंह में है, उन शब्दों में को मैं पिरो नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो मैं बोला हूँ, मैं अपने मतलब ना मन से बोला, मैं अपना मन बोला हूँ। बिल्कुल तो आपको भी बड़ी सुंदर इसकी स्टोरी लगी है। मुझे बिल्कुल बहुत लगता ज़्यादा है सुंदर कि लगी हमें। मुझे तो, मैं तो ना जितनी भी बार मैं सुनता हूँ या जितनी बार ये मैं 2 भजन सुनता हूँ, तो मेरे तो रोंगटे खड़े जाते हैं। बिल्कुल और जब भी मेरे को जाना होता है तो मैं जरूर वहाँ पर जाता हूँ, और जरूर मैं महादेव के दर्शन करता हूँ। महादेव है मेरे लिए वो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बाबा जी का चलो, आशीर्वाद होगा तो हम भी बिल्कुल, ज़रूर जाएंगे। और पॉडकास्ट में यहाँ तक पहुँच गए तो अपना कमेंट ज़रूर करें बाबा बालकनाथ जी के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।